Hello students, good morning. It's a Sunday morning and I have decided to come before you with new session work and time. मे बी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि कई लोग ऐसा अभी दे माइट बी स्लीपिंग, अभी भी सो रहे होंगे एंड दे आर ड्रीमिंग कि कौन सा आईआईएम कॉलेज मिलेगा, है ना। उनके ड्रीम के अंदर ये चल रहा होगा, किसी को आईआईएम लखनऊ, किसी को आईआईएम अहमदाबाद। अरे उठ जाओ यार, है ना। सपने देखने से साकार नहीं होंगे, सपने साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो आज हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम। मुझे तो ये लगता है ये टॉपिक का नाम इनकम्प्लीट सा लगता है ना। वर्क यानी काम है और काम करने के लिए टाइम है, तो लेकिन काम करेगा कौन। तो इसका कंप्लीट नेम होना चाहिए था वर्क टाइम एंड मैन पावर। इज दैट क्लियर? सो वर्क टाइम एंड मैन पावर, ये तीनों मिलाकर के ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक चीज हम समझना चाहेंगे, वर्क और टाइम के अंदर किस टाइप का कनेक्शन होता है। यदि हम मैन पावर को कांस्टेंट मान लें तो वर्क यदि ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा और वर्क कम है तो टाइम कम लगेगा। सो आई कैन से वी हैव डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यदि अपन वर्क को कांस्टेंट मान लें तो ये जो टाइम और मैन पावर है इसमें किस टाइप का कनेक्शन होगा। तो टाइम मतलब मैन पावर यदि ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा और मैन पावर कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कनेक्शन इनके अंदर होता है। तो मैन पावर और टाइम के अंदर हम बोल सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर डायरेक्ट और यहां पर इनवर्स रिलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे वर्क और मैन पावर की, इनमें क्या कनेक्शन होता है। अब की बार हम टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है, वर्क ज्यादा है तो मैन पावर ज्यादा लगेगा और वर्क कम है तो मैन पावर कम लगेगा। अगेन यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। यहां पर कुछ अजम्पशंस मान के चलना है कि जैसे कोई आपको बोले कि 5 लोग किसी काम को करते हैं, तो यहां पर यह मान के चलना है कि ये सबकी इक्वल इफिशियंसी है। जब तक कुछ अलग से बोला नहीं जाए तब तक ये मान के चलना है कि सारे काम करने वालों की इफिशियंसी बराबर है। नाउ अब एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि सपोज करिए एक बंदा किसी काम को 10 डेज में करता है और दूसरा बंदा उसी काम को 40 डेज में कर सकता है। अब दोनों मिलकर के इस वर्क को करना चाहते हैं, दोनों मिल करके दे टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाउ मेनी डेज। आप याद करिए आप स्कूल में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे। जब वर्क की बात आती है तो हम वर्क को अज्यूम कर लेते थे 1, राइट। और ये हम ऐसा करते थे कि यदि 10 डेज में कोई बंदा वर्क करता है यानी कि एक दिन का उसका वर्क हो गया 1/10, है ना। इस चीज को ऐसे समझ लो, 10 डेज का वर्क है 1 तो 1 डे का वर्क हो गया 1/10, तो एक दिन का वर्क हो गया 1/10 और जो दूसरा वाला बंदा है उसका एक दिन का वर्क हो गया 1/40। तो ये टोटल एक दिन का इनका वर्क आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 40, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4 प्लस 40/41, तो ये मेरा आ गया 5/40। और सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो फाइनली आ गया 1/8। इज दैट क्लियर? आपको स्कूल में बताया गया होगा ऐसा कि 1 डे का वर्क 1/8 है, तो पूरे वर्क में कितना टाइम लगेगा 8 डे। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज माई आंसर। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 डे का वर्क 1/8 तो 2 डे का वर्क 2/8 तो 3 डे का वर्क 3/8 तो 8 डेज का वर्क 8/8, वही तो 1 होता है और वही तो हमने अज्यूम करा था 1। इज दैट क्लियर? बट हियर वी स्टडी समथिंग डिफरेंट। यहां पर मैं उसी काम को थोड़ा सा अलग तरह से आपको करना बता रहा हूं, देखिएगा। एक फॉर्मेट आपको मैं लर्न करवा रहा हूं, R, T एंड W। यहां पर R से मतलब है मेरा रेट, T से मेरा मतलब है टाइम और W से मेरा मतलब है वर्क।
अब एक किसी काम को 10 डेज में कर सकता है तो यहाँ पर टाइम के सामने यहाँ 10 लिख दीजिए, और बी उसी काम को 40 डेज में कर सकता है तो यहाँ पर 40 लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? अब ये अज्यूम कर लेते हम कि जो वर्क है वो 40 है। ये मेथड नया सिखा रहा हूँ। ये 40 कहाँ से आया? ये इन दोनों नंबर का एलसीएम है, 10 और 40 का। ऑलवेज ऐसा कर लिया करो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्टी यदि वर्क है और टाइम है 10 तो रेट क्या होगा? एक चीज याद रखना, वर्क इक्वल टू होता है रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसका मतलब यदि मुझे रेट निकालना है तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? रेट। तो यहां पर वर्क है मेरा 40 और टाइम है 10, तो ये मेरा रेट हो जाएगा 4, और यहाँ 40 बाय 40 मेरा हो गया 1। इज दैट क्लियर? तो ए और बी का मिलाकर के मेरा टोटल रेट हो जाएगा 4 + 1 5। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि टोटल दोनों का मिलाकर के रेट है 5 और वर्क है 40, तो 5 को काय से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए? 8 जा, तो ये आंसर आ गया मेरा। 8 डेज लगेंगे इन दोनों को काम करने में। अब ये तो हो गया इसका मेथड, बट इसको करने से या इसको याद नहीं करना, उसकी फीलिंग, उसका जो फंडा है वो समझ लो कैसे ही हम करते हैं। सपोज करिए काम में डिसाइड कर लेता हूँ 40 पेज टाइप करना। सपोज ये वर्क है और ये जो पहला बंदा है ए, ये 10 डेज में 40 पेज टाइप करता है, यानी पर डे कितने टाइप करता है? 4। इसको कहते हैं रेट। पर डे वर्क इज रेट। और ये 40 डेज में 40 पेज टाइप करता है, तो ये एक दिन में 1 पेज टाइप करेगा, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 पेज टाइप करेंगे। तो ये कितने दिन में 40 पेज टाइप कर लेंगे? 8 डेज में। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अब मुझे एक चीज बताइए कि यदि इस 40 को वर्क को मैं डबल करके 80 कर दूं तो ये 8 ये भी डबल होके क्या हो जाना चाहिए? 16। ऐसा आपको लगता है ना? करके देखते हैं। 80 बाय 10 ये मेरा हो जाएगा 8। 80 बाय 40 ये हो जाएगा मेरा 2। तो 8 + 2 ये मेरा हो जाएगा 10, और 10 को काय से मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए? अगेन आंसर वही आया 8। इसका मतलब ये हुआ कि हम एलसीएम तो ऐसे ही ले लेते हैं, अदरवाइज वर्क कुछ भी नंबर एज्यूम करो, एनी नंबर, आपका आंसर तो आएगा ही। बस ये कि एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल और जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट आंसर सेम आंसर। इट डजेंट मैटर, वो तो वर्क है, कुछ भी एज्यूम करें हम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, 4 persons A, B, C, D can complete a work in 10, 20, 40 and 80 days respectively. In how many days the work will complete? If they work together. अब यहां पर फिर से मैं वही फंडा लगा रहा हूं, RTW। पहला बंदा है A, देन B, देन C एंड देन D। अब A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है, और ये 80 दिन में कर सकता है। ये पूरा समझ लो अच्छे से। वर्क क्या अज्यूम करें? मैंने बोला था वैसे तो कुछ भी अज्यूम करो, आंसर तो आता ही है, बट इन सबका एलसीएम लेते हैं। तो ये 80 ऐसा नंबर है जो 10 का भी मल्टीपल है, 20 का भी है, 40 का भी है, खुद 80 का भी है, तो क्यों ना 80 को ही एलसीएम ले लें। 80 एलसीएम हो गया, मतलब 80 बाय 10 ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और ये मेरा 1 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा जो टोटल रेट है A + B + C + D, ये मेरा टोटल रेट हो जाएगा 8 + 4 12 + 2 14
+1 15, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 80 तो मेरा वर्क है और ये रेट है मेरा 15, तो मेरा टाइम हो जाएगा 18/15। इतने दिन लगेंगे। और कैंसिल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप, 5 से कैंसिल करेंगे तो 16/3, 5.33 डेज। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें समझाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर चेंज कर सकता है। सपोज करिए क्वेश्चन में ये दिया है, इन द एबो प्रॉब्लम if all A, B, C, D come one by one in that order only, then in how many days the work will complete? राइट? अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि यदि क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर से देखिएगा, R T W, यहां पर A B C D ये 4 लोग थे, 10 20 40 एंड 80। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम मेरा वही 80, ये मेरा वही 8 है, ये 24 जा 2 जा 1 जा, तो टोटल इनका रेट मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ अभी समझा देता हूँ। क्योंकि सारे एक साथ जब काम कर ही नहीं रहे हैं तो सबका टोटल रेट में क्यों लिखूँ। सबसे पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए, उसके बाद बी, देन सी, देन डी, देन अगेन ए, देन बी, देन सी, देन डी, ऐसा चलता जाएगा। राइट? ए का रेट कितना है? 8, बी का 4, 8 4 2 1, अगेन 8 4 2 1, ऐसा चलता जाएगा। और ये एक एक दिन काम कर रहे हैं सब, 1 डे, तो ये एक डेज टाइम में 1 हो जाएगा। 8 1 जा मेरा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 2 1। एक बार समझ आ जाए फिर फास्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम, पर एक बार समझते जाओ कि ये क्या अपन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब ये जो इनके रेट से टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया, मेरा वर्क हो गया। अब मेरा टोटल वर्क 80 है और ये मैं तब तक करता जाऊंगा जब तक मेरा टोटल 80 वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। इज दैट क्लियर? तो ये 8 4 2 1 का एक सेट हो गया पूरा, 15 इसका टोटल हो गया। अगेन ये 8 4 2 1 का सेट, तो फिर 15 और हो गया, तो ये 15 + 15 कितना हो जाएगा? 30। फिर वापस 8 4 2 1 का एक सेट आएगा, तो फिर 15, फिर 15, तो ये 15 1 2 3 4 और एक बार और ले लेते हैं सेट को 15। तो यदि ये 4 का सेट 4 दिन का ये 5 बार आ जाए, 1 2 3 4 5, तो मेरा टोटल वर्क हो जाता है यहां तक 75। डोंट फॉरगेट कि वर्क 80 है, अभी 5 वर्क और बचा है। तो ये मेरा जब सीरियल चलता जाएगा, ABCD 5 बार आ जाएंगे, तो अगेन अब बारी किसकी आएगी आने की, काम करने की? ए की। और ए का रेट है मेरा 8, और अब काम बचा ही कितना मेरा? 5, तो टाइम कितना लगेगा? 5/8, क्योंकि वर्क अपॉन रेट ही तो टाइम होता है। तो 75 वर्क तो हो चुका था। अब आप ये देखो कि कितने दिन हो गए। ये 4 दिन के कितने सेट हो गए थे? 5, यानी कि 20 डेज ये हो गए, और ये थोड़ा सा पार्ट और 5/8, सो 20 इंटीजर 5/8 इज माई आंसर। अब आपको लगेगा सर और जल्दी कैसे करेंगे, इतना कौन लिखेगा, ये इतना नहीं। ठीक है, मत लिखो, आप ऐसा कर लो। आप सिर्फ ये याद रखो कि 15 वर्क होता है 4 डेज में। ये तो आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पर इन सब का टोटल। यस नो? एक एक दिन यदि काम करते हैं, साथ में नहीं करते हैं, तो 15 वर्क होता 4 डेज में। आपको वर्क करवाना है 80, तो 15 का कौन सा मल्टीपल है जो 80 के जस्ट लेस है? तो वो 75 ही होगा। तो ये आपका 15 5 जा, तो ये 4 5 जा कर लो, ये डायरेक्ट आ गया। 20 डेज तो आ ही गए,
अब देखो आपका टोटल वर्क था 80, उसमें से 75 तो आपने करवा ही लिया, बचा कितना 5, और आपका आगे काम करने पहला बंदा ए आएगा, तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना टाइम लगेगा, और 20 डेज तो पहले से लग चुके थे, तो ये इतना और हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग यदि चैप्टर की आपको है तो बड़े आराम से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको क्वेश्चन में फिर चेंज कर देता हूं। इफ ईच डे 2 person comes for work and each day a different pair comes until the work until all pairs exhaust. Then how much work is completed? अब इस स्टोरी को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब की बार क्वेश्चन में ये बोला है कि हर दिन एक नया पेयर काम करने आता है, एंड दे आर कमिंग पेयर वाइज। कब तक? जब तक सारे पॉसिबल पेयर एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो जब सारे पॉसिबल पेयर आ चुके होंगे तो हमारा काम कितना हो चुका होगा। अगेन RTW समझते जाइए फंडा। 80 मेरा ये था, ये 10 था, ये 20 था, ये 40 था, ये 80 था। 8 देन 4 2 एंड देन 1। अब सपोज करिए पहले दिन ये पेयर आता है ए और बी दोनों, अगले दिन ए के साथ सी ले लो, अगले दिन ए के साथ डी ले लो, अगले दिन बी के साथ सी ले लो, फिर बी के साथ डी ले लो, फिर सी के साथ डी ले लो। हो गए सारे पेयर एक एक बार। चलिए अब यदि ये पेयर आता है ए बी वाला तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 + 4 12। ए सी वाला पेयर कितना वर्क करेगा 10। ए डी वाला पेयर वर्क करेगा 9। बी सी मतलब 4 + 2 ये मेरा 6। बी और डी वाला पेयर 4 + 1 5 मेरा वर्क हो जाएगा, और सी और डी यदि पेयर आता है तो 3 मेरा वर्क हो जाएगा। अब ये सारे पेयर एक एक दिन आते हैं तो वर्क कितना होगा 12 1 जा 12 10 9 6 5 और 3। 12 + 10 22 + 9 31 + 6 37 + 5 42 + 3 45 मेरा वर्क हो जाएगा यदि एक एक पेयर आता है। तो टोटल वर्क 80 था, उसमें से 45 हो गया। सो दिस पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मेरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। इफ ऑल पेयर कम्स स्टिल द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, so each pair comes again except one pair, and the work gets over in integer days. Which pair do not come twice? फिर मेरा क्वेश्चन में मैंने और ट्विस्ट दे दिया। क्वेश्चन में ये बोला है कि सारे पेयर एक एक बार और आते हैं, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं होता है एक एक बार आने से। आप खुद ही देख रहे हैं कि एक एक बार आते हैं तो ये 45/80 वर्क होता है। तो सारे पेयर एक एक बार और आते हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा है जो 2 बार दोबारा नहीं आता है। वो कौन सा पेयर है? और वर्क हमारा इंटीजर नंबर ऑफ डेज में हो जाता है, कोई फ्रैक्शन नहीं आता है। अब आप इसको ऐसा सोचो कि यदि ये सारे पेयर एक एक बार आते हैं तो वर्क कितना होता है? अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया 45।
तो एक एक बार यदि आएंगे तो 45 वर्क होगा, तो दो दो बार यदि सब आएंगे तो 90 वर्क हो जाएगा, मगर 90 तो मेरा वर्क है ही नहीं, वर्क तो मेरा 80 है। मतलब ऐसा कौन सा पेयर है जो 10 वर्क करता है, वो दोबारा नहीं आए तो चलेगा, और वो पेयर है ये AC। AC वाला पेयर दोबारा नहीं आए तो चलेगा। इज दैट क्लियर? तो मेरा आंसर हो जाएगा AC। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन तो हमारा हो गया, हम थोड़ा सा और सोचते हैं। सपोज करो ये सारे पेयर एक एक बार आ गए, तो 45 वर्क हो गया, और सपोज करो ये पेयर वापस से इसी सीरियल से आ रहे हैं जैसा इसमें लिखा है, तो जब AB पेयर आएगा तो 12 वर्क हो जाएगा, तो ये मेरा 45 प्लस 12 हो जाएगा 57। फिर अगला 10 वाला आएगा जो 10 वर्क करता है AC वाला पेयर, तो 57 प्लस 10 मेरा हो जाएगा 67। फिर मेरा पेयर आएगा जो 9 वर्क करता है, तो ये 67 प्लस 9 76। अब 9 के बाद ये 6 जो वर्क करता वो आएगा, तो 76 प्लस 6 मेरा हो जाता है 81। जबकि 81 तो वर्क ही नहीं है, वर्क मेरा कितना है 80। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला पेयर आता है जो 6 दिन जिसकी 6 वो इसका रेट है, तो यहाँ पर 80 वर्क करवाना हो तो ये राउंड फिगर में नहीं आके फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में डेज आएंगे। तो ये 1 2 3 सिर्फ 4 पेयर आते हैं तो भी काम हो जाएगा, जबकि पेयर तो टोटल 6 बन रहे थे, और यहाँ पर रिजल्ट भी मेरा फ्रैक्शन में आएगा। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए मैंने क्लियर लिख दिया कि आपका इंटीजर डेज में ही काम होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये AC वाला पेयर नहीं आए। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन को अपन कैसे भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। 1000 क्वेश्चन भी हैं, मैं आपको रिपीटेडली हर बार बोलता हूँ ये चीज़, हर लेक्चर में, कई लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि 1000 क्वेश्चन भी यदि हैं तो 1001 तो क्वेश्चन बन जाता है। नथिंग न्यू, कॉन्सेप्ट नया नहीं होता है, मगर क्वेश्चन ऑलवेज नया बन जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैट जैसे एग्जाम में ये खास बात होती है क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं। A and B can do a work in 20 and 25 days respectively. They started the work together. But after 5 days, B left. After 5 days, B left. Then, in how many more days A will complete the work? फिर से वही फंडा, RTW। ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 25 डेज में कर सकता है। तो पहले तो LCM ले लो, तो 100, तो ये आ जाएगा मेरा 25 जा 100, 25 4 जा 100। अब ए और बी यदि मिलकर के काम करते हैं तो इनका रेट हो जाएगा 5 + 4 9, और ये मिल करके 5 दिन काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो 9 5 जा 45 वर्क हो गया। इज दैट क्लियर? अब कौन बंदा चला गया? बी चला गया, तो बचा कौन? ए का रेट कितना है? 5। अच्छा, वर्क था कितना? 100, उसमें से 45 तो हो चुका है, तो बचा कितना वर्क? 55 वर्क करवाना ए से, जिसका रेट 5 है, तो 55/5 डेज कितने लगेंगे? 11। दैट इज माई आंसर। तो 11 डेज और लगेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। A, B and C can complete a work in 8, 14 and 16 days respectively.
A alone did the work 2 days, then B alone do the work till 25% of the whole work is remaining. The remaining work is done by C. In how many days? The work gets over. फिर से वही कॉन्सेप्ट RTW। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने का ट्राई करना है इसको। ए बंदा, बी बंदा और सी कितने कितने दिन में काम करते हैं? ये 8 डेज में करता है, ये 14 डेज में करता है और ये 16 डेज में कर सकता है। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 8, 14 और 16 का। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना? क्या बोलते हो? मैं 112 लिख देता हूँ क्योंकि मैं तो ऐसे ही समझ आ रहा है कि 14 8 जब 112 होता है, 8 इंटू 14 वही, तो 16 के टेबल में भी 112 आता है, तो ये कंफर्टेबल नंबर है। मे बी एलसीएम यही होगा, नहीं भी होगा तो भी मैंने बोला कि कुछ भी वर्क हो आंसर तो आता ही है। तो 112 को 8 से डिवाइड करो तो 14 आएगा, तो 112 को 14 से डिवाइड करो तो 8 ही तो आएगा। जब इसको 8 से कर रहे हो 14 आ रहा, तो इसको 14 से करोगे तो 8 आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये 112 को 16 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। अब सबसे पहले कौन काम करता है? ए अलोन, उसका रेट है 14, 2 दिन काम करता है। काम कितना हो गया? 28। उसके बाद कौन काम करना स्टार्ट करता है? बी, उसका रेट है 8। कितने दिन उसने काम किया? नहीं मालूम। जो चीज नहीं मालूम है स्ट्रेट वे छोड़ दिया करो, वो अपने आप चीजें आएंगी, डोंट वरी, फॉर्मेट याद रखो बस। अब ये बोला है कि बी ने कब तक काम किया? जब तक टोटल वर्क का 25% नहीं बच गया, तब तक उस बी ने काम किया। इसका मतलब जो लास्ट का 25% वर्क है वो किस बंदे ने किया? लास्ट का 25% इस सी ने किया। तो इससे मुझे पता चल जाएगा सी ने काम कितना किया। 112 टोटल वर्क था और 112 का 25% यानी 1/4 करूंगा तो ये मेरा 28 आ गया, यानी कि 28 काम सी ने किया और सी का रेट ये रहा 7। इसका मतलब सी ने 4 दिन काम किया। इतना समझ आ गया? इज दैट क्लियर? टोटल वर्क कितना था? 112, उसमें से 28 इसने किया और 28 इसने किया तो 56 हो गया। तो बचा ही कितना? 112 में से 56 गया तो 56 बचा है। तो ये 56 काम किसने किया? बी ने ही किया होगा डेफिनेटली। और 8 इसका रेट है तो 8 7 जा 56 होता है, तो यानी इसने 7 डेज काम किया। तो टोटल डेज हो गए मेरे 2 + 7 9 + 4 13 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चे इतने शार्प होते हैं कि इस काम को फास्ट कर लेते हैं विद इन सेकंड्स। मैं आपको बताता हूं कि लोग कैसे काम करते हैं। एक किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 14 डेज में कर सकता है और सी उस काम को 16 डेज में कर सकता है। यही थी ना स्टोरी। ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो जब 8 दिन में ए पूरा काम कर सकता है तो 2 दिन में 1/4 काम होगा, यानी कि 25%। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि सी ने 25% काम किया। तो जब 25% इसने किया, 25% इसने किया, तो 50 तो यही हो गया। तो बचा ही कितना? यानी 50% इस बी ने किया होगा। अब यदि ये पूरा काम करता है तो 14 डेज लगाता है, तो 50% काम करने में 7 डेज लगाएगा। ये पूरा काम करता है तो 16 डेज लगाता है, तो 25% यानी 1/4 काम करने में 4 दिन लगाएगा। ये आंसर आ गया। 2 + 7 9 + 4 13। दिस इज माई आंसर। सो इफ यू कैन थिंक दिस वे यू गेट द आंसर इमीडिएटली विद इन सेकंड्स। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
pipes and cisterns. कुछ खास नया नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, अप्रोक्स वही यानी फंडे वही लगेंगे। सपोज करिए एक वेसल है और ये 2 पाइप इसको भर रहे हैं। फर्स्ट पाइप कैन फिल in 8 minutes and the second alone can fill in 10 minutes. If they work together, they fill together, then how many मिनट्स, कितने मिनट लगेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। कुछ भी नया नहीं है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। पहला पाइप को ए मान लो, दूसरे पाइप को बी मान लो। ये 8 मिनट में भर देता है पहला, ये 10 में भर देता है। दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे? सेम टू सेम करना है। 8 और 10 का एलसीएम कितना? 40 ले लें। ये 5 जा 10 4 जा, तो ए और बी का टोटल वर्क हो गया मेरा 4 + 5 + 4 9, तो टाइम लगेगा 40/9। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? अब इसी के अंदर एक और वैरायटी देखो क्वेश्चन की। ए एंड बी कैन फिल a vessel in 10 and 20 minutes respectively, and C can empty it in 40 minutes. In how much time? It will fill. If all work together. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक पाइप इसको फिल कर रहा है, दूसरा पाइप भी इसको फिल कर रहा है, मगर एक ड्रेन पाइप है जो इसको खाली भी कर रहा है, और ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये कितने टाइम में फिल होगा? इज दैट क्लियर? तो इस सिचुएशन को आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये आपका बैंक अकाउंट है, आपके फादर भी पैसा डाल रहे हैं, मदर भी पैसा डाल रही है, और आप अकाउंट को खाली कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर से वही चीज करता हूं मैं, RTW, ए पाइप, बी पाइप, सी पाइप, तीनों के नंबर लिख लो। ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 में भरता है, और ये 40 में खाली करता है। एलसीएम लेंगे तो वही 40 आएगा। ये मेरा 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब तीनों एक साथ चलेंगे तो ए और बी तो भर रहा है और सी खाली कर रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, कितना आएगा? माइनस आएगा। तो 4 + 2 6, 6 - 1 5, तो 5 कितने जा करें तो 40 आता है, 8, तो 8 टाइम लगेगा। 8 मिनट के अंदर ये खाली मतलब पूरा भर जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ पाइप कैन फिल a cistern in 9 minutes, but due to leakage it can be filled in 10 minutes. In how much time
the leakage alone can empty it, can empty it when it is full. फिर यहां पर हल्का सा चेंज आपको फील होगा क्वेश्चन में। ये ए पाइप पे भरने वाला और ये बी पाइप पे खाली करने वाला, यदि दोनों एक साथ चलेंगे तो हमारा नेट रेट हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, ये प्लस कर रहा है और ये माइनस कर रहा है एक तरह से। अच्छा, ये 9 मिनट में भर देता है, ये कितने में भरता है यही तो निकालना है, ये तो मुझे नहीं पता, पर ये दोनों एक साथ जब चलते हैं तो 10 मिनट लग जाते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है, राइट। अब मेरे पास टाइम के सामने नंबर तो दो ही है, ये 9 और 10, तो इनका एलसीएम लिख दो यहाँ पर 90। 90 को 9 से डिवाइड करें तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 90 को 10 से डिवाइड करें तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ए 10 आ गया, बी मुझे नहीं पता, मगर ए माइनस बी 9 है, तो ए में से क्या माइनस करें कि 9 आता 1, तो ये पता चल गया बी का वैल्यू कितना है 1। अब 1 को काय से मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा 90, तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि 90 मिनट्स लगेंगे यदि अकेला लीकेज वर्क करे और वो उसको खाली करे तो। इज दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करिए एक बंदे को 90 lakhs के अंदर कोई हाउस खरीदना है, ठीक है। अब वो हर साल 10 लाख रुपए बचाता है उसके लिए, आप इसको इससे कंपेयर करते जाओ तो उसको कितने साल लगेंगे? 9 साल लगेंगे, तब जाके 90 lakhs वो बचा पाएगा। बट हो क्या रहा है कि ये जो 10 लाख रुपए बचाता है उसमें से 1 लाख रुपए उसकी वाइफ उड़ा देती है, निकाल देती है, खर्च कर देती है, तो वो 9 lakhs ही बचा पाता है हर साल। अब उसी 90 lakhs के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? डेफिनेटली 10 ईयर्स लग जाएंगे, जिस काम के लिए 9 ईयर्स लग रहे थे अब वो 10 ईयर्स लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आप ऐसा सोचो कि वो जो वाइफ 1-1 लाख रुपए निकाल रही है हर साल, है ना, सिर्फ उसी पैसे से यदि घर खरीदना हो, उस वाइफ ने जो सेविंग कर रही है वो उसी पैसे से घर खरीदना हो तो कितने साल लग जाएंगे? 90 ईयर्स लग जाएंगे। बात समझ आ रही है? 90 lakhs इकट्ठा होने में। ये तो वो बात हो गई कि आशियाना बसा नहीं, उसके पहले ही हम उजड़ गए, है ना। तो ये इस तरह से चीज़ों को आप समझते जाइएगा। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अरिथमेटिक का। मैं इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट नंबर इसी का लेता हूँ मैं इंटरेस्टिंग में, और स्कोरिंग भी है ये, आप इसको करते जाइएगा, समझते जाइएगा। नेक्स्ट वैरायटी देखिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 men can type 50 page in 20 days working 2 hours a day. Then 20 men then in how many days twenty men will type 100 page working 4 hours a day.
ये अलग वैरायटी है, यहाँ पर वो RTW वाला फंडा मत लगाना, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, कितना मैन पावर है, कितने दिन काम कर रहे हैं, और आवर्स कितने वो काम कर रहे हैं, ये तीनों चीजें अलग रखना, और वर्क को बिल्कुल अलग रखना। मतलब वर्क इन सब के प्रोपोर्शनल होता है, मैन पावर बढ़ेंगे तो काम ज्यादा होगा, डेज बढ़ेंगे तो काम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आवर्स पर डे के बढ़ाओगे तो काम ज्यादा होगा। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज थ्री, यानी हमें मतलब होता है इन तीनों के प्रोडक्ट से। तो प्लीज डू रिमेंबर। अब क्वेश्चन में दिया कि 10 मैन, तो यहाँ 10 लिख दो। कैन टाइप 50 पेजेस, ये वर्क है, क्या काम क्या है, 50 पेज टाइप करना, तो यहाँ लिख दो 50। इन 20 डेज, तो यहाँ पर डेज के नीचे 20 लिख दो। वर्किंग 2 आवर्स ए डे, तो यहाँ पर 2 लिख दो। अब पूछा क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज 20 मैन, तो यहाँ मैन के नीचे 20 लिख दो। विल टाइप 100 पेजेस, अब की बार वर्क क्या है, 100 पेजेस टाइप करना। वर्किंग 4 आवर्स ए डे, एक दिन में 4 घंटे काम करना। कितने दिन में ये काम होगा तो वो नहीं पता, बस वही निकालना, तो उसको एक्स मान लो। इज दैट क्लियर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ऐसा फॉर्मेट बना लिया करो। अब ऐसा करा करो, इनके बीच में इंटू का साइन, इनके बीच में इंटू का साइन, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसी इक्वेशन बनाया करो, क्योंकि ये सारी चीजों का रेशो वर्क के रेशो के इक्विवेलेंट होगा। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरा 20 से ये 20 उड़ा दो, ये मेरा 50 2 जा 100 चलेगा। चलो अब क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 ऐसे चलेगा, और ये मेरा 2 से कैंसिल होगा तो ये मेरा आ गया 5। तो फाइनली क्या बचा मेरा, ऊपर यहाँ 5 बचा, यहाँ x बचा, इज इक्वल टू 1/2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 2 जा 10। तो 10 डेज में काम कंप्लीट होगा, 10 डेज लगेंगे। तो ये इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को अपन मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मैंने आपको आज वर्क एंड टाइम के कुछ बेसिक वगैरह बताएं, कुछ क्वेश्चंस बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।